Hello students, how are you all? I hope you are all fine. Okay, so अभी तक हमने आपके चैप्टर 5 जो हैं पाठ हमने 5 हम पढ़ चुके हैं, हमने पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम आपका हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 जिसका नाम क्या है, न्याय। न्याय होता है जब हम किसी के सच के लिए किसी का साथ देते हैं, सच में किसी का साथ मतलब न्याय हो गया जब हम किसी का के प्रति कोई फ़ैसला सुनाते हैं लेकिन वो सच्चाई के साथ हम जब जाते हैं तो उसके साथ न्याय होता है। जब हम सच्चे इंसान का साथ देते हैं, जब उसके हक़ में हम फ़ैसला सुनाते हैं तो वो होता है न्याय। ओके, सो इस कहानी में भी एक ऐसी घटना के दी बताई गई है जिसमें 2 दोस्त होते हैं और एक दोस्त अपने दोस्त के साथ क्या करता है, विश्वासघात करता है। तो फिर वो क्या करता है, फिर किसी और के पास जाता है और वहाँ जाकर फ़ैसले के लिए, न्याय के लिए वो अपील करता है और वहाँ पर जाके उसको न्याय मिलता है। मतलब सच का जो होती है वो जीत होती है लास्ट में। तो इस चैप्टर में आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कहानी की चातुर्य की बात है। कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र जो यात्रा के वक्त जाते समय क्या करता है, सोने की मोहरें जो होती है मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा कर रख जाता है और यात्रा से वापस आने पर आप उसको मोहरें नहीं मिलती हैं तो वो काजी से फरियाद करता है। तो अंत में एक हसन नाम का लड़का होता है जो अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा की मोहरें जो है वापस दिलवा देता है। तो ये रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है, मतलब जिसमें एक तो न्याय किया उसके साथ और दूसरा बुद्धिमत्ता मतलब अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, सही इस्तेमाल करके सही जो फ़ैसला वो लिया गया। तो पुराने ज़माने में इराक़ की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था, उसका नाम क्या था, अली ख्वाजा। व्यापार करते करते उसके पास क्या हो गई, 1000 सोने की मुद्राएं, जो सोने के सिक्के होते हैं वो उसके पास इकट्ठे हो गए। तो उसने सोचा कि मैं अभी मक्का शरीफ की यात्रा निश्चय करने का उसने निश्चय किया। जैसे हम लोग जाते हैं चार धाम तीर्थ करने के लिए, तो इसी तरह से जो मुस्लिम होते हैं वो मक्का शरीफ की जो है वो यात्रा के लिए जाते हैं। तो चूँकि वह अकेला रहता था तो उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय लिया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली, मतलब कि उसके पास 1000 मोहरें थी तो उसने उसमें से 500 मोहरें जो अपने खर्च के लिए रख ली और बाकी की जो बची हुई मोहरें फिर से उसने घड़े के अंदर जो है तेल भर दिया और मोहरें रख दी उसके अंदर। घड़े के अंदर पहले मोहरें रखी फिर उसमें तेल भर दिया। तो अली ख्वाजा जो थे पड़ोस में उसके एक मित्र रहते थे जिसका नाम क्या था, बाजिद। तो उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि ये तेल का घड़ा मैं आपके घर रखना चाहता हूँ और जब मक्का से लौट कर आऊँगा तो ले लूँगा। तो बाजिद ने उसको तहखाने की चाबी देते हुए कहा। तहखाना क्या होता है कि जो एक ज़मीन के नीचे कमरा बनाया गया होता है। तो उसने उसको तहखाने की चाबी दी और बोला आप जहाँ इसको रख के आ जाइए और जब आप लौटेंगे आपको वहीं उसी स्थान से आप इसको ले लेना। तो अली ख्वाजा जो था घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन बाजिद के घर में दावत थी, तो तरह तरह के जो पकवान बनाए गए तो तेल ख़त्म हो गया। तो रात का समय था तो बाजिद की बीवी सिर खुजलाने लगी। मतलब सिर खुजलाना मतलब सोच में पड़ गई कि अब क्या करूँ मैं। तभी उसने अली ख्वाजा के तेल की घड़े की याद आई तो उसने बाजिद से कहा कि आप तहखाने में जाइए और तेल के घड़े से थोड़ा सा तेल निकाल कर ले आए। इस प्रकार बाज़ार तो इस समय तो बाज़ार बंद है, तो कल जब तुम बाज़ार खुलेगा तुम नया तेल लेकर उसके घड़े में डाल देना। तो ख्वाजा कौन सा आज ही रात को आकर मांग रहा है। तो उसने कहा कि तुम्हारा दोस्त कौन सा आज रात को ही तेल मांगेगा, तो आज रात की ही बात है, तो आप तेल ले आओ फिर हम सुबह उसके तेल भर देना। तो बीवी की बात सुनकर बाजी जो है वो तहखाने में जाता है तो घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगता है। तो घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई, जैसे वो तेल निकालने की उस टेढ़ा करता है तो सिक्के जो है वो कन कन करते हैं। तो उसको लगता है कि तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने वो क्या किया, एक दूसरा बर्तन लेकर आता है, उसमें सारा तेल निकालता है। जब वो देखता है तो घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उन मोहरों को वो ले आकर अपनी तिजोरी में छुपा देते हैं, क्योंकि उसको क्या होता है, लालच आ जाता है। वो सोचता है कि मेरे दोस्त तो मेरे साथ इन मोहरों का जिक्र ही नहीं किया, तो इसका वो मुझे पूछ नहीं सकता है, तो इसलिए मैं उसकी मोहरें ले लेता हूँ। तो फिर वो अपनी बीवी को लाकर लाकर दे देता है। बीवी को तो कुछ बताता नहीं है। अगले दिन वो बाज़ार में जाता है, नया तेल लेके घड़े में
भर देता है। फिर से उसको सील बंद करके जैसे कि ख्वाजा अली ने रखा था वैसे ही उसको तेल को वो रख देता है। तो कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया, तो घर में उसने सामान रखा और वो सीधा बाजिद के घर गया और यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर घर आया। जब उसने तेल के घड़े को निकाल कर देखा तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। पैरों के तले की ज़मीन खिसक जाना मतलब हैरान हो जाना, हक्का बक्का हो जाना। वह सिर पकड़ कर बैठ गया क्योंकि घड़े के अंदर तो एक भी मोहर नहीं थी, क्योंकि उसके दोस्त ने तो सारी उसकी मोहरें ले ली थी। वह सोचने लगा अब क्या करूँ, तो उल्टे पाँव बाजिद के घर गया और मोहरें मांगने लगा। लेकिन बाजिद ने तो कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा तो उसी स्थान पर मिला जहाँ पर तुम रख के गए, तो मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि इसमें सोने की मोहरें थी। दोनों में कहा सुनी होने लगी। कहा सुनी होती मतलब आपस में दोनों बातें करके झगड़ा करना लग पड़े। तो दोनों के झगड़ा सुनकर आसपास के लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए और फिर झगड़ा जो था वो बढ़ गया। तो ख्वाजा से कहा कि तुम क्या करो, गाजी की अदालत में जाओ, वहाँ तुम्हारा झगड़ा जो है वो सुलझ जाएगा। तो ख्वाजा जो है वो काजी की अदालत में जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ पर पक्के सबूत नहीं होते, क्योंकि उनके पास, क्योंकि उसने तो किसी को बताया तक नहीं था कि इसमें 500 मोहरें हैं, तो कोई सबूत नहीं होता। सबूत की कमी से उसको वहाँ से क्या ख्वाजा को निराश होकर लौटना पड़ता है। तब वो बगदाद के जो खलीफा थे उनके पास अपनी अपील करी, मानो उन्होंने अपील होता है गुजारिश करा उनके आगे और उनसे न्याय मांगा, मेरे लिए न्याय करो, मुझे जस्टिस दो। तो खलीफा ने उसकी अपील जो थी वो स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार किया और कहा कि मुझे कुछ समय दो और 1 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी और तुम जो है वो तुम आना। तो ख्वाजा और बाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था, मतलब कि अब उसको एक सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो खलीफा एक दिन अपना वेश बदल कर शहर में घूम रहे, तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते, मतलब जज न्यायालय मतलब होता है ना, ऐसे जो आपने देखा होगा कि कोर्ट होती है, वहाँ पे जज होते हैं, वकील होते हैं, सुनवाई जिसकी की जाती है, एक दोषी होता है, एक निर्दोष होता है, मतलब ऐसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे थे खेल। तो वो उनको छिप कर देखता है, तो जो लड़का न्यायाधीश होता है जज, जो मतलब जज बना होता है, तो वो बड़ा समझदार उसको लगा है कि वो न्याय जो कर रहा था बिल्कुल बड़ी समझदारी से, ठीक ढंग से। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस लड़के का नाम क्या था, हसन। तो उन्होंने उस लड़के को बुलाया, उसका नाम पूछा, तो उसने बोला कि मेरा नाम हसन है। तो खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, तो कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा और बाजिद जो थे, बाजिद और हसन उपस्थित हुए। उन्होंने मतलब ख्वाजा 1 हफ्ते का टाइम दिया था ना उसको, तो 1 हफ्ते के बाद वो ख्वाजा और बाजिद जो वो आ गए, तो उसने हसन को भी बुला लिया था। तो खलीफा ने हसन से कहा कि तुम दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो, पहले इन दोनों से तुम किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। तो हसन ने दोनों की बातें जो थी वो ध्यान से सुनी और फिर क्या उसने कर किया, 2 तेलियों को बुलाया। तेली कौन होते हैं, जो तेल निकालते हैं, उनको बुलाया। थोड़ी देर के, क्योंकि वो तेल निकालते हैं, उनको काम ही तेल निकालना होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो तेल की उनको अच्छे से पहचान होती है। तो दोनों तेलियों से आ गए, तो उन्होंने उससे कहा, हसन ने कहा कि आप घड़े की तेल की जांच कीजिए और बताइए कि इस घड़े में तेल कितना पुराना, अगर इसमें से तेल निकाला गया होगा तो पता चल जाएगा। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उस तेल को क्या करा, बार बार उसको सूंघा, उसको चखा और फिर उन्होंने अपना निर्णय दिया, मतलब अपना फैसला सुनाया। तो घड़े का तेल जो है वो 2 महीने पुराना लगता है, उन्होंने कहा इससे ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता। तो उसकी बात सुनकर जो थे वो तेली की जो बात सुन के बाजिद जो वो घबरा गए, क्योंकि चोर जो होता है वो घबरा जाता है। तो अली ख्वाजा जो थे वो खुश हो गए। तो हजूर, मैं तो 6 महीने से पहले ही मक्के की यात्रा पर चला गया था, मक्का की तब मैंने तेलियों खरीदा था। तो तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया, मतलब उसके चेहरे पर दिख गया बाजिद के, चोरी उसकी पकड़ी गई। तो जब ख्वाजा की जो बात सुनी और तेलियों की जो बात सुनी, उससे सबको क्या हो गया, मतलब वास्तविकता क्या होती है, मतलब सच्चाई का सबको ज्ञान, मतलब पता चल गया। और खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। तो खलीफा ने हसन को धन्यवाद किया और बाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, तो उसे वापस कर दीजिए और आपको चोरी और विश्वासघात के अपराध में सजा भुगती है। मतलब आपने जो चोरी करी, अपने दोस्त के साथ जो विश्वासघात किया, उसकी आपको सजा मिलेगी। तो खलीफा ने हसन को भी बहुत सारा जो है वो पुरस्कार दिया, मतलब इनाम दिया। और खलीफा ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने खलीफा के जो दरबार में जो लोग थे
उन्होंने हसन की सूझबूझ क्या होती है, उसकी समझदारी और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। बुरी बुरी होती है बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। तो इस कहानी में हमें जो है वो ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने किसी से भी, मतलब अपने दोस्त से तो क्या, किसी से भी विश्वासघात कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें चोरी, जब हम कोई विश्वासघात करेंगे तो हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी और लोगों के सामने भी हमारी क्या होगी, खिल्ली उड़ेगी। तो मतलब ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके शब्दार्थ देखिए, अपील, निवेदन करना, अबाब होता है कमी, जांच होता है तपास, मतलब जांच करना, तहखाना ज़मीन के नीचे बना कमरा, तेली तेल निकालने वाला, पुरस्कार इनाम, बुरी बुरी खूब सारी, मोहर होता है सिक्का, वास्तविकता होती है सच्चाई, विश्वासघात होता है धोखा देना, सबूत किसी बात को सिद्ध करने का परिणाम, मतलब किसी बात को हम सिद्ध करने के लिए जो भी पुख्ता जो बात या कोई मतलब व्यक्ति के द्वारा कोई बात बताई जाती है उसको सबूत कहा जाता है। सजा भोगना, दंड भोगना, सूझबूझ होती है समझदारी। तो उसमें कुछ मुहावरे भी थे, मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस करे। सिर खुजलाना, सोचना, समझ ना पाना कि क्या कह रहे हैं, सोचना मतलब। पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, आघात लगना, मतलब हैरान हो जाना, हक्का बक्का रह जाना। कहा सुनी होना, बातों की लड़ाई, मतलब मुंह से बोल बोल कर लड़ाई करना। सिर पकड़ कर बैठ जाना, हताश होना, निराश होना। तो इसका अभ्यास जो है, आगे आप हमने जो कहानी पढ़ी आज के लिए, तो हमें अभ्यास तक हम आज डिस्कस करेंगे। तो अभ्यास जो है इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपको राइट नहीं करने हैं, ओनली मतलब ऐसे मौखिक, मतलब बोलना है आपको, सुनने हैं, समझने हैं। तो अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई? उसने इसलिए छुपाई अपनी मोहरें कि कहीं मेरी मोहरें चोरी ना हो जाएं। तो उसने नीचे मोहरें डाल के ऊपर तेल डाल दिया और अपने दोस्त के घर में रख दिया, ताकि उसको दोस्त को भी ये पता ना चले, वो ये सोचे कि इसमें तेल है ना। तो उसने मतलब इसी डर से कि मेरी चोरी ना हो जाए कहीं ये मेरी मोहरें, तो इसीलिए उसने उसको तेल में छुपाया। मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, सेकंड जो इसका प्रश्न है, तो हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें अपने मित्र के प्रति हमेशा ईमानदार, हमेशा हमें उसके साथ में खड़े रहना चाहिए, उसको अच्छाई बुराई उसको बताना चाहिए। तो मतलब हमें हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए ना हमारा। हमें अपने मित्र के प्रति हमेशा ईमानदारी रखनी है, हमें उसके अच्छे बुरे का सब चीज़ का हमें उसका ध्यान रखना होता है। तो बाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? बाजिद की जगह आप होते तो क्या करते? आप सोने की मुद्राएं ले लेते अपने दोस्त की, अगर आपके दोस्त आपके पास कुछ छोड़ के जाता। और हसन की जगह पर आप होते तो क्या करते? मतलब कि हसन ने जो फैसला किया, आप होते तो आप भी यही फैसला करते। तो ये आपको सोचना है और आपको इसका जवाब देना है। ओके, तो प्रश्न 2 देखिए, नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्र के संवाद कक्षा में सुनाइए। तो मतलब आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि संवाद होते हैं कि अली ख्वाजा और बाजिद। जब अली ख्वाजा तेल का कड़ा रखने आया, मतलब एक ने अली ख्वाजा बनना है और दूसरा जो है जो करेक्टर किसका होगा, बाजिद का। और दोनों में क्या क्या बात हुई, उन्होंने जब वो उसके घर में घड़ा रखने के लिए आया था उसने उसको क्या कहा था, तो वो आपने बात जो है वो करनी है। और उसके बाद अली ख्वाजा और बाजिद का झगड़ा, और जो अली ख्वाजा और बाजिद का जो आपस में झगड़ा हुआ कि नहीं मैंने तुम्हारे पास अपनी मेरी घड़े में मैंने सोने की मुद्राएं, सोने की मोहरें रखी थी, वो कहाँ चली गई। तो मतलब उनका झगड़ा जो है वो आपने आपस में वो डिस्कस करना है, मतलब संवाद करना, बातचीत करनी है। तो हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी, कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। तो इसको आपने लिखना है कि हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई, क्या न्याय, कैसे न्याय किया। तो उसने ये सूझबूझ दिखाई कि जब उसने देखा कि ये जो झगड़ा सारा किस पर है, तेल के जो मटका था उसमें तेल, तो उसने क्या किया, तेलियों को बुलाया और उसमें जब जांच करवाई कि ये तेल जो है वो कितना पुराना है। उसने देखा अगर इसने छेड़छाड़ नहीं की होगी तो तेल इसने निकाला होगा। तो तेल देखा, जब तेलियों ने उस तेल को देखा तो उन्होंने इसको सूंघा, उसको चखा और उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये तेल जो है वो कितना पुराना है, 2 महीने। और अली ख्वाजा जो थे वो जो मक्का की यात्रा पर कब गए थे, 6 महीने पहले। तो इस तरह से उसने ये बता दिया कि उसने बाजिद ने कहा था कि मैंने तेल को जहाँ रख के गया था अली ख्वाजा, वहाँ से मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो उतनी सूझबूझ से उसने ये न्याय कर दिया कि हाँ बाजिद ने ही उसकी सोने की मोहरें चोरी की हैं। तो ये इस चीज़ को, इस मतलब वाक्य को आपने अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। मतलब जहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म नहीं होता, हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अभी हम पढ़ेंगे, इसका कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।